तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो प्रेम और शांति के सबसे शुद्ध, सबसे गहरे रूप को दर्शाती है। आइए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है वृंदावन की शांत गलियों से और इस कहानी के दिल में है एक संगीत, एक ऐसी धुन जिसमें सच मानिए पूरे ब्रह्मांड को थाम लेने की शक्ति थी। जरा कल्पना करके देखिए वृंदावन की वो हरी भरी शांत गलियां जहाँ पत्तों की सरसराहट भी एक संगीत की तरह लगती है और इन्हीं गलियों के बीच कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। यहीं से हमारी कहानी का वो जादुई माहौल बनना शुरू होता है। और जब वो बांसुरी बजती थी ना तो हवा में जैसे एक मिठास घुल जाती थी, एक ऐसी धुन जो सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि हर किसी के दिल की गहराई तक पहुंचती थी और हर कोने में गूंजती थी। मतलब ये कोई आम संगीत नहीं था। इस धुन का असर इतना गहरा होता था कि लगता था जैसे जैसे खुद प्रकृति भी इसे सुनने के लिए ठहर गई हो। उस संगीत का असर कुछ ऐसा था कि जो हवा बह रही है वो भी मानो धीमी पड़ जाती थी और पंछियों का जो चहचहाना होता है वो शोर नहीं बल्कि एक मीठी सी प्रार्थना बन जाता था। हर तरफ बस एक अद्भुत शांति छा जाती थी। लेकिन जहाँ इस संगीत का असर सब पर हो रहा था वहीं एक इंसान ऐसा भी था जिसके लिए इस धुन के मायने कुछ और ही थे। ये एक ऐसा जुड़ाव था जो शब्दों से कहीं कहीं आगे था। कहते हैं राधा के लिए ये धुन कानों से होकर सीधे दिल तक पहुंचती थी। वो इसे सिर्फ सुनती नहीं थी बल्कि अपने रोम रोम से इसे महसूस करती थी। ये एक रूहानी अनुभव था और यही बात उनके रिश्ते को सबसे अलग बनाती थी। उनका रिश्ता ना शब्दों का मोहताज नहीं था। इसकी नींव, इसकी बुनियाद तो बस शुद्ध भावनाओं पर और एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करने पर टिकी थी। कहते हैं कृष्ण के चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी और राधा के लिए बस वही मुस्कान शांति का सबसे बड़ा ठिकाना थी। उस एक मुस्कान में उन्हें जैसे दुनिया का सारा सुकून मिल जाता था। तो एक दिन इसी गहरी शांति को और अच्छे से समझने की इच्छा से राधा ने एक सवाल पूछ लिया और ये वो सवाल था जो इस पूरी कहानी का सार हमारे सामने रख देता है। उन्होंने कृष्ण से पूछा, आपकी बांसुरी में इतनी शांति कैसे है? अब देखिए ये सवाल सिर्फ बांसुरी के बारे में नहीं था, ये उस शांति के स्रोत के बारे में था, उस सोर्स के बारे में था जिसे राधा हर पल महसूस करती थी। और कृष्ण का जो जवाब था ना वो कोई सीधा साधा जवाब नहीं था, वो तो एक गहरी समझ थी, एक ऐसी सच्चाई जो हमें प्रेम के असली मतलब तक ले जाती है। कृष्ण ने कहा, जब मन निर्मल हो तो हर आवाज प्रार्थना बन जाती है। मतलब शांति बांसुरी में नहीं है, शांति तो मन की हालत में है। जब मन अंदर से शुद्ध और शांत होता है तो दुनिया का हर स्वर, हर आवाज संगीत लगने लगती है। और बस ये सुनते ही राधा सब कुछ समझ गई। उन्हें उस दिन प्रेम का असली मतलब समझ आया, एक गहरी समझ मिली। तो आखिर ये समझ थी क्या? यही कि सच्चा प्यार किसी को पाने में या उस पर हक जताने में नहीं है, बल्कि सच्चा प्यार तो उसकी खुशी में अपनी खुशी महसूस करने में है। और यही इस पूरी कहानी का दिल है। और कहानी का ये जो सबक है ना ये सिर्फ उन दोनों तक ही सीमित नहीं है, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाता है जो प्रेम, शांति और दिव्यता इन तीनों को एक धागे में पिरोता है। और ये प्रोग्रेशन बड़ा ही खूबसूरत है। सोचिए जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ मन में शांति खुद ब खुद आ जाती है और जहाँ मन में शांति है बस वहीं तो दिव्यता का एहसास होता है, वहीं ईश्वर का अनुभव होता है। वृंदावन के लोग भी उनके प्रेम को कुछ ऐसे ही देखते थे। वो कहते थे कि राधा और कृष्ण का प्रेम ऐसा है मानो दो अलग अलग शरीर हों लेकिन उनमें रोशनी एक ही जल रही हो। ये एकता की सबसे ऊंची अवस्था है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है कि प्रेम का ये जो विचार है जो पाने में नहीं बल्कि किसी और की खुशी को महसूस करने में है, ये हमारी अपनी जिंदगी को, हमारे रिश्तों को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकता है। ऐसे ही और स्टोरी और वीडियोस देखने के लिए